दोस्तों अब ऑप्शन बाइंग की एक और स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने लॉन्ग स्ट्रैडल देखा था, अब लॉन्ग स्ट्रैंगल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सेम व्यू आपका सेम होता है, लेकिन एक तरह से लॉटरी टिकट की तरह होता है। मतलब आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है छोटे पैसे से, तो ये उस तरह का कुछ इवेंट के दिन काम आ सकती है, या कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है, आपने चार्ट पे देखा या मैंने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बताया था, तो उस तरह का जो है क्या नाम है कुछ अगर आपने देख रखा है, जैसे कि पिछले वाले में बताया था, कंडीशन सेम हो सकती है, वार हो सकता है, कोई बजट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हमको ये नहीं पता है कि किस साइड ये बस्ट होगा चार्ट हमारा। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हमने उसमें देखा था कि एटीएम की जो है हम कॉल बाई और पुट बाई कर लेते हैं, ताकि उसका डेल्टा जैसे ही एक हो और वो कॉल जो है इन द मनी हो, तो वो आराम से जो है क्या नाम है हमें प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना दे दे। अब ये क्या है दोस्तों, ये हो सकता है कि आपको 10 गुना 12 गुना भी प्रॉफिट दे दे। इस तरह की भी कभी कभी दिन होते हैं अगर आपका डायरेक्शन सही हो गया, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि किस साइड डायरेक्शन सही होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए सपोज अभी 18,000 मार्केट चल रहा है, आपका निफ्टी 18,000 चल रहा है, और आप कोई इवेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसकी ओटीएम जो भी आप जितना भी लेना चाहे, मान लीजिए कोई 5 रुपये प्रीमियम का आप लेना चाहे, कोई हो सकता है 10 रुपये प्रीमियम का लेना चाहे, जो भी कंफर्टेबल हो आप, 200 पॉइंट की हो सकता है, 300 पॉइंट की हो सकता है, ओटीएम में जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने डायरेक्शन के व्यू के हिसाब से ले लेते हैं। और यहाँ पे आप जो है क्या नाम है, ये एक आप ओटीएम सी बाई कर लेते हैं, और एक जो है पी आप जो है क्या नाम है कर लेते हैं, ठीक है। तो एटीएम की जो है आपको देखनी है, और उसके ओटीएम की जो है एक कॉल और एक पुट बाई करनी है, दोनों साइड ओटीएम होगा, ठीक है। ओटीएम में आपको क्या है करनी है, तो दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही आप ओटीएम कॉल का डेल्टा 2 या 3 होगा, जैसे ही मान लीजिए आपने 5-5 रुपए का 2-2 खरीदे थे, सपोज हमने 5-5 रुपए के खरीदे थे, अब इन्वेस्टमेंट आपको 50 की लॉट के हिसाब से 5 से गुणा कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये जो 5 वाला है, एक तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका व्यू एक तरफ तो गलत होना ही होना। अगर मार्केट साइडवेज रह गया, कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट एक ही रेंज में रह गया और आपका व्यू जो बनाया था आपने वो नहीं हुआ, तो दोनों का प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, यानी 10 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा, 10 के हिसाब से लॉट के हिसाब से गुणा कर लीजिएगा, तो ये लॉस हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर आपका व्यू एक तरफ का गलत हुआ, जहां आप चाहते थे कि एक तरफ में गलत हो जाओ, ये तो तभी उसी सिचुएशन करेंगे जब आपको जानकारी नहीं है कि हम किस साइड में सही हो सकते हैं। तो ये जो 5 वाला है दोस्तों, इसका डेल्टा कोई 0.2 होगा, कोई 0.3 होगा, जो भी आपने जितना ओटीएम खरीदा होगा उसके हिसाब से आपका डेल्टा रहा होगा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही ये 0.2 वाला आधे पे आएगा, यानी कि एटीएम आएगा, ये ओटीएम वाला आपका कॉल, तो आपका कॉल तेजी से बढ़ने लगेगा, और जैसे ही वो इन द मनी जाएगा, तो इन द मनी होने के बाद उसका डेल्टा 1 हो जाएगा। यानी अगर निफ्टी इन द मनी से कहीं आपका डेल्टा जो है क्या नाम है 1 होने के बाद भगा, और 100 पॉइंट या 150 पॉइंट आपने उस टाइम कैप्चर कर लिए एक तरफा तेजी में, तो ये जो आपका प्रीमियम है 5 रुपए वाला, ये आपको कम से कम हो सकता है 25, 30, 50, 70, 80 कुछ भी जा सकता है, 20-20 गुना, 50-50 गुना तक प्रीमियम कभी कभी बढ़ जाते हैं दोस्तों। मतलब ये है कि आप 3,000 रुपये लगाइए और 70,000 80,000 रुपए तक लोगों ने एक दिन में निकाले हैं। लेकिन इसकी गारंटी दोस्तों नहीं होती है, ये 10 में एक बार कहीं इवेंट होता है, ये 15 में एक बार कहीं इवेंट होगा, ये इस तरह का है। लेकिन ये बहुत क्या नाम है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। आपका रिस्क डिफाइन है कि 10 रुपये से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हो सकता, ओटीएम में जा रहे हैं, रोज रोज प्रॉफिट भी नहीं होगा, ये भी डिफाइन है। लेकिन ये आप एक तरह से लॉटरी का टिकट आप खरीदते हैं कि मैं इतना लगा देता हूँ, चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, तो उस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब इसका पार्ट है कोर्स का, तो मुझे बताना जरूरी है। बाकी इस तरह की स्ट्रेटेजी आप नॉन डायरेक्शनल न करिए, कोशिश ये करिए कि डायरेक्शनल, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्निकल देखिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए, उसके बाद उसको आप चार्ट पे इंप्लीमेंट करिए। जब कोई बाइंग की कैंडल बने तो आप बाई करिए ऑप्शन को, जब कोई सेलिंग की कैंडल बने तो आप ऑप्शन का पुट जो है क्या नाम है बाई कर लीजिए। इस तरह से ऑप्शन को बाइंग की तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको जो है सेलिंग ऑप्शन प्रेफर करते हैं, तो आप जब शूटिंग स्टार बने, तो जैसे शूटिंग स्टार बना है, अब वहां से आप पुट न खरीद के बल्कि उसकी कॉल सेल कर दीजिए। ये इंट्राडे में ही कर लीजिए ऑप्शन। अगर आपको सेलिंग ही करनी है तो इंट्राडे में शुरुआत करिए, तो उसकी जिसकी आप जो है क्या नाम हैमर बना है जैसे, तो आप वहां कॉल खरीदते, तो आप कॉल खरीद के पुट जो है क्या नाम है आप बेच दीजिए, तो वो अपना जो है हो जाएगा। और एसएल वगैरह वो सब सेम रहेगा, आप वो इंडेक्स का एसएल लगा के रखिए, तो उस तरह से आपका होता रहेगा। तो इस मैं उसको भी एक दो आपको उदाहरण से दिखा दूंगा, तो आप लास्ट में जो वीडियो होंगे कुछ है। अभी ये लॉन्ग स्ट्रैंगल का हमने देखा है, इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, लेकिन बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इसमें जीरो होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक बार कभी बनता है तो अच्छा पैसा भी बन जाता है।